भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद। उस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र काशी नगर में आया हुआ था। यानी भारत देश का राजा था उस समय सिकंदर लोदी। 10,000 मुसलमान मिलकर सिकंदर लोदी के पास विश्राम गृह में गए और काजियों ने कहा कि हे जहांपना, जहांपना का मतलब होता हे संसार के आश्रयदाता, जगत के आश्रयदाता, हे जहांपना, हमारे धर्म की तो बेइज्जती कर दी, हम तो कहीं के नहीं छोड़े। एक कबीर नाम का जुलाहा काफिर हमारे धर्म के धार्मिक कर्मों को नीच कर्म बताता है और अपने को अल्लाह यानी 7वें आसमान वाला अदृश्य परमात्मा कहता है। परमात्मा कबीर जी के साथ खींचातान यानी परेशानी शुरू हुई। सिकंदर राजा के आदेश से 10 सिपाही परमात्मा कबीर जी को बांधकर हथकड़ी लगाकर लाए। काजी मुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गर्व से पगड़ी ऊंची कर ली, बोले कि हे राजन, ये जुला पूर्ण रूप से काफिर अवज्ञाकारी है, ये मांस भी नहीं खाता, इसके हृदय में दया नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसकी माता को तथा इसके पिता को भी पकड़ कर लाया जाए। मोमिन यानी मुसलमान नीरू को भी पकड़ लिया, माता नीमा को भी पकड़ लिया, उन दोनों को भी वहीं राजा के पास ले आए, एक गाय को काट दिया। अब राजा सिकंदर लोदी ने दरबार में गाय कटवा दी। राजा सिकंदर बोला कि हे काफिर, तू अपने को अल्लाह यानी परमात्मा कहता है? यदि खुदा है तो इस 2 टुकड़े हुई गाय को जीवित कर दे। हमारे नबी मोहम्मद ने मरी हुई गाय को जीवित किया था, जीवित कर, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब चुपचाप क्यों बैठा है, दिखा अपनी शक्ति। तो फिर परमेश्वर जी ने क्या किया? हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूँ, सकल हमारी जात, गरीब दास पिंड प्राण में, युगन युगन का साथ। गऊ पकड़ बिस्मिल करी, दरगह खंड अजूद, गरीब दास उस गऊ का पीवे जुल्हा दूध। चुटकी थारी थाप दे, गऊ जिवाई बेग, गरीब दास दूजन लगी, भरी दूध की देग। कबीर परमात्मा बोले कि मैं अदृश्य परमात्मा हूँ, जिसको तुम अलख अल्लाह कहते हो ना, जो दिखाई नहीं देता, देख वो मैं ही हूँ जो दिखाई भी दे रहा हूँ। मैं ही संत तथा सतगुरु हूँ, मेरा नाम कबीर अल्लाह का अकबर है। मैं खालिक यानी संसार का मालिक धनी हूँ, मैं कबीर सर्वव्यापक हूँ। जो गाय मार रखी थी उसके गर्भ का बच्चा वह गाय के 2-2 टुकड़े हुए पड़े थे। परमात्मा कबीर जी ने हाथ से थपकी मारकर दोनों माँ बच्चों को जीवित कर दिया। दूध की बाल्टी भर दी, कबीर जी ने वह दूध पिया। सिकंदर राजा को यह प्रथम चमत्कार दिखाया था, यानी अपनी शक्ति का परिचय दिया था। काजी तथा मुल्ला उदास हो गए, उनकी नानी सी मर गई। हजारों दर्शक शहर निवासी ये खड़े खड़े देख रहे थे। माता तथा पिता को धन्य धन्य कहने लगे कि धन्य है तुम्हारा पुत्र कबीर। पारक के अंक की वाणी नंबर 613 से 619 का सरलार्थ है। यानी भाइयों और बहनों, ये कबीर परमात्मा है और हर समय इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया है हम आत्माओं को समझाने के लिए। कबीर परमात्मा जुलाहे का कार्य करता था, परंतु उस दिन जनता को पता चला कि ये बहुत सिद्धि वाला है। परमात्मा कबीर जी विशेष मुद्रा बनाए खड़े थे, उनका चेहरा सिंह शेर की तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर भारत का सम्राट सिकंदर बहुत आधीन हो गया, कबीर परमात्मा के चरणों में गिर गया। कबीर परमात्मा बोले कि लाओ, कहाँ है गाय का मांस? परमात्मा कबीर खंबे की तरह अडिग खड़े रहे, सिकंदर बादशाह चरणों में लेट गया। अब बताओ भाई और बहनों, ये तो रियल स्टोरी है, इनको तो कोई जुठला भी नहीं सकता। अब यदि वो कबीर जी अगर एक जुलाहा ही थे, एक धानक परिवार में जन्मे होते, तो भला देश का राजा सिकंदर लोदी कैसे उनके चरणों में लेट जाएगा? एक आम व्यक्ति, एक आम जुलाहा, एक आम मुसलमान कैसे मरी हुई गाय को जीवित कर देगा? तो 650 साल पहले ये कबीर अल्लाह भारत देश की जो है बनारस की काशी नगरी में आए हुए थे। परमेश्वर ने कबीर सागर लिखवाया, अपनी पूरी महिमा उसमें लिखवाई आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से।
जो आज आप और हमारे काम आ रही है भगवान को पहचानने में। तो भाई आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही कबीर अल्लाह फिर से प्रकट है, फिर से। अब धोखा मत खाइए। 650 साल पहले तो मुसलमान भाइयों धोखा खा गए, अब धोखा मत खाओ। ये परमात्मा हर समय ऐसी लीला करता है, इसी प्रकार से। इनके ज्ञान से इनको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। एक राजा भला एक आम मुसलमान के चरणों में कैसे डर के गिर जाएगा। ये समर्थ थे, कबीर परमात्मा थे, ये जिसको चाहें उसको झुका दें। कबीर परमात्मा जी ने कहा कि हे मुसलमानों, अगरम मगरम त्याग कर सीधे मार्ग चलो, अपना कल्याण करवाओ, पाप ना करो। जब राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया तो काजी मुल्ला भाग गए, अहंकार में सड़ रहे थे। परमात्मा सामने था, उससे द्वेष कर रहे थे। राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी तथा उसके मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा को पालकियों में बैठाकर सम्मान के साथ उनके घर भेजा। काजी मुल्ला ऐंठ गए, यानी अकड़ कर, यानी नाराज होकर चले गए। फिर मौके की तलाश करने लगे कि किसी तरह सिकंदर राजा के सामने कबीर को नीचा दिखाया जाए। यानी भाइयों और बहनों, इस शैतान की प्रेरणा से हमारी बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं। हम सामने खड़े परमात्मा को ऐसे ऐसे चमत्कार देखकर भी नहीं समझ पाए। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।